ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम करने वाला है। आते हैं जी अपने, जैसे कि आपको पता है हम ईटा के ट्रिक स्टडी करते हैं, तो आज भी हम ईटा MCQs का एक ट्रिक स्टडी करेंगे। ईटा MCQ ट्रिक्स में से आज भी हम एक ट्रिक स्टडी करेंगे कि हाउ वी मेक रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान हम किस तरह रिलेशन बनाते हैं और फिर हम इस रिलेशन की मदद से किस तरह से MCQ सॉल्व करते हैं। तो याद रखो, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू p² डिवाइड बाई 2m और मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी। These two mathematical formula shows relation between kinetic energy and momentum, while momentum and kinetic energy इंतहाई अहम रिलेशंस है, हमें याद करने पड़ेंगे क्योंकि इस पर हमारे पास हर साल एक MCQ लाजमी होता है ईटा मेडिकल और ईटा इंजीनियरिंग में। अब यहाँ सर इसके MCQs कैसे आते हैं? तो जिस तरह के हमारे पास एक MCQ है, कहते हैं कि F काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 4 टाइम्स, यानी अगर काइनेटिक एनर्जी को हमने 4 टाइम इंक्रीज कर दिया, देन द मोमेंटम विल बिकम, तो मोमेंटम बिकम्स, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? अगर काइनेटिक एनर्जी को हमने 4 टाइम इंक्रीज किया तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन हमें दे दिया कि मोमेंटम बिकम्स डबल, दूसरा ऑप्शन दे दिया इट बिकम्स क्वाड्रपल, तीसरा ऑप्शन उन्होंने हमें दे दिया कि इट बिकम्स हाफ, फोर्थ ऑप्शन हमें दे दिया कि इट बिकम्स क्वार्टर। याद रखो, हमारे पास डबल कहते हैं 2 टाइम इंक्रीज, क्वाड्रपल कहते हैं 4 टाइम इंक्रीज, हाफ कहते हैं 2 टाइम डिक्रीज और क्वार्टर कहते हैं हमारे पास 4 टाइम डिक्रीज को। तो जैसे कि अब हमारे पास इसका ऊपर सोल्यूशन मौजूद है कि P इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ उन्होंने हमें काइनेटिक एनर्जी दे दी कि इट विल बी 4 काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ मोमेंटम चेंज हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा √2m और यहाँ 4 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, लेकिन 4 का अंडर हमारे पास 2 होता है, तो 2m काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स ये 2 और इक्वेशन 1 के मुताबिक ये p, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? इट बिकम्स डबल, मोमेंटम डबल हो जाएगा। इस तरह उन्होंने हमें कहा है एक MCQ में, कहते हैं कि इफ 2 बॉडीज हैव सेम मोमेंटम, 2 बॉडीज हैव सेम मोमेंटम, अगर 2 बॉडीज का मोमेंटम सेम है बट डिफरेंट मासेस, लेकिन उनका जो मासेस है वो डिफरेंट है बट डिफरेंट मासेस, देन द रेशो of their kinetic energies will be, then the ratio of their kinetic energy will be, इनके काइनेटिक एनर्जीज का रेशो होगा, क्या होगा सर? तो एक ऑप्शन उन्होंने हमें दे दिया कि जो रेशो होगा वो होगा m1 रेशो m2, दूसरा दे दिया m2 रेशो m1, तीसरा ऑप्शन दे दिया हमें कि 1:1 और चौथा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ द अबव। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ मोमेंटम सेम है, जब मोमेंटम सेम है तो इसका मतलब P1 इज इक्वल टू P2। अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाए तो मोमेंटम को अगर आप देखो तो वो है √2m काइनेटिक एनर्जी 1 और यहाँ पर हो जाएगा √2m, ये m1 और ये m2 काइनेटिक एनर्जी 2। स्क्वेयरिंग कर लो तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ख़त्म, तो यहाँ 2m1 काइनेटिक एनर्जी 1, यहाँ पर हमारे पास 2m2 काइनेटिक एनर्जी 2, ये हो जाएगा कैंसल। अब मुझे किसकी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी का रेशो, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 1, इसको इधर डिवाइड कर लो काइनेटिक एनर्जी 2, m1 को इधर डिवाइड कर लो तो m2/m
1, so it means it will be m2 ratio m1, m2 ratio m1, यानी अपोजिट आया। जो काइनेटिक एनर्जीज हैं 1/2 तो यहाँ 2/1 होगा। लिहाजा अगर हम यही एमसीक्यू एक और तरह से ज़रा डिस्कस कर ले, कहते हैं टू बॉडीज whose masses are in the ratio of 1/4, then for same momentum, then what will be the ratio of their kinetic energies? तो इनके काइनेटिक एनर्जीज का रेशो क्या होगा? तो एक ऑप्शन हमें दे दिया उन्होंने 1/4 होगा, दूसरा दे दिया 4/1 होगा, तीसरा दे दिया 1/1 होगा, चौथा दे दिया नन ऑफ द अबव होगा। अब यह उन्होंने हमें कहा है मोमेंटम सेम है दो बॉडीज का, उनके मासेस का जो रेशो है वो है 1/4, तो काइनेटिक एनर्जीज का रेशो क्या होगा? तो याद रखो मासेस और काइनेटिक एनर्जीज का रेशो अपोजिट है, मतलब अगर मास m1 m2 है तो काइनेटिक एनर्जी 2 1 होगा, या अगर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1 2 है तो मास m2 m1 होगा। जब मासेस का रेशो 1/4 है तो काइनेटिक एनर्जीज का इनका अपोजिट होगा, वो होगा 4/1। तो इस तरह हम डिस्कस कर सकते हैं अपने लिए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जीज के एमसीक्यूज को। तकरीबन सारे एमसीक्यूज इसी बेस पे आते हैं, लेकिन अब इनमें एक और केस आता है और वो केस है हमारे पास कि अगर काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज इंक्रीज होती है या मोमेंटम परसेंटेज इंक्रीज होती है तो कितनी परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या मोमेंटम, यानी उनकी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का हमारे पास अब तो ये तो कुछ सिंपल रिलेशन थे। अब उन्होंने हमें एक एमसीक्यू दे दिया और एमसीक्यू में उन्होंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हमारे पास, उन्होंने कहा इफ मोमेंटम इंक्रीजेस, इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज होता है कितना 20%, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज, तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कितना इंक्रीज हो जाएगा? तो यहाँ एक ऑप्शन दे दिया 20%, दूसरा ऑप्शन दे दिया 40%, तीसरा ऑप्शन दे दिया 44%, चौथा ऑप्शन दे दिया 56%। अब कितना हमारे पास ये इंक्रीज होगा? तो याद रखो इस तरह के एमसीक्यू बहुत टफ होते हैं, इसका जो अपने तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो हमें तो ट्रिक के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। तो इसका आसान ट्रिक ये होगा कि जब इस तरह के एमसीक्यू आएगा तो आप लेट करोगे, सर किस चीज़ को? आप लेट करोगे कि जो P1 है वो है 1, तो P2 कितना होगा? अब कहते हैं इट विल इंक्रीज 20%, तो ये हो जाएगा 1 + 20%, 20% का मतलब होता है 0.20, यानी 1.2 मतलब होता है इसका, तो यहाँ हमारे पास 1.2 हो जाएगा। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में कितनी इंक्रीज आएगी, कितनी चेंज आएगी? तो अगर आप जहन पे जोर दे दो तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हमने लिखा है कि दैट इज p²/2m, तो यहाँ अगर मैं इसकी चेंज मालूम करूँगा तो ट्रिक के ज़रिए यहाँ p2² - p1² आप कर लोगे। P2 का स्क्वायर है 1.2 का स्क्वायर, तो 1.44 - 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज आ रहा है वो 0.44 है। अगर इसको आप कन्वर्ट करते हो परसेंटेज में तो 100% से कर लो मल्टीप्लाई, तो डेट्स विल बी 44%, तो 44% इंक्रीज आया। सर एक और एमसीक्यूज कर ले क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। दूसरे एमसीक्यूज अगर इस पे मैं कर लूँ कि सपोज कर लो अगर आपके पास मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, if momentum of a body increases how much? 30%, then kinetic energy will increase, तो फिर kinetic energy कितनी इंक्रीज होगी? then how much kinetic energy will be increase? तो एक ऑप्शन दे दिया हमारे पास 60%, दूसरा ऑप्शन दे दिया 64%, तीसरा ऑप्शन दे दिया 69%, चौथा ऑप्शन दे दिया 73%।
अब कितने परसेंट हमारे पास इस केस में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी? तरीका वही होगा कि आप क्या कर लोगे, आप पहले लेट कर लोगे कि P1 इज़ 1, P2 हमारे पास हो जाएगा P2 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 30% है तो प्लस 30%, यानी 1 प्लस 0.3 1.66 हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा। अब अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम कर ले तो वो तो P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ ये 2m जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 2 का हो जाएगा 1.69 और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 0.69। अगर परसेंटेज में आप कन्वर्ट करोगे तो डेट्स विल बी 69%। तो इसका मतलब है यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 69% होगा। ये कब? जब हमारे पास मोमेंटम इंक्रीज हो रहा हो और आप काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो। अब अगर डिक्रीज की बात करें, किस चीज़ की? डिक्रीज की अगर हम बात करें कि अगर डिक्रीज होगा तो फिर हम उसको केस स्टडी करेंगे। तो याद रखो, उन्होंने एक MCQ हमें दे दिया, कहते कि एफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज, एफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज हाउ मच, 20%। अगर मोमेंटम डिक्रीज होती है 20% देन काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, विल बी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। सर कितने? तो एक ऑप्शन दे दिया 20%, दूसरा दे दिया 36%, तीसरा दे दिया 44%, चौथा दे दिया नन ऑफ द अबव। अब इस केस में हमारे पास कितने मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी? तो केस वही होगा कि आप लेट करोगे सोल्यूशन में, आप लेट कर लोगे P1 इज़ 1, फिर P2 क्या होगा? P2 होगा 1 माइनस 20%, डिक्रीज के लिए माइनस होगा, तो 1 माइनस 0.20 तो 0.8 हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो वो वही तरीका होगा कि P2 स्क्वायर, लेकिन आप डिक्रीज के लिए P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर आप करोगे, इंक्रीज के लिए P2 स्क्वायर माइनस P1 करोगे और डिक्रीज के लिए P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर करोगे। तो यहाँ पर क्या है, P1 का स्क्वायर। लेकिन याद रखो ये सही तरीका नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ कि ईटा में तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा सोल्यूशन निकालते जाए। ये उसका आसान तरीन MCQ को पिक करने का तरीका है। तो क्या करो, P1 का स्क्वायर, तो P1 का स्क्वायर 1 होगा, P2 का स्क्वायर तो 0.8 का स्क्वायर 0.64 होगा, तो यहाँ से 0.36 आएगा। अगर आप परसेंटेज की बात करोगे तो दिस विल बिकम्स 36%। तो इसका मतलब इट विल डिक्रीज 36%। इस तरह अगर डिक्रीज 30% का हो तो 1 माइनस 30%, और इस तरह हमारे पास ये MCQ चलता जाएगा। ये कब? जब आपके पास मोमेंटम का इंक्रीज दिया है, आप काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज बता रहे हो, मोमेंटम का डिक्रीज दिया है और आप मोमेंटम का डिक्रीज दिया हुआ है और आप इसी तरह। अब अगर उन्होंने हमें काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज दिया हो और हमसे मोमेंटम का इंक्रीज मांगे, क्या मतलब सर? एक MCQ उन्होंने दे दिया कि एफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। अगर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कितनी? 44%। इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 44% देन मोमेंटम विल इंक्रीज। तो फिर मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा? देन मोमेंटम विल बी इंक्रीजेस, मोमेंटम इंक्रीज होगा। एक ऑप्शन हमें दे दिया कि 10%, दूसरा 20%, तीसरा 36% और चौथा 44%। तो अगर इस MCQs को हम सॉल्व करते हैं और इसका सलूशन हम निकालते हैं तो हमारे पास अब यहाँ तरीका ये होगा कि अब आप काइनेटिक एनर्जी को इनिशियली 1 कंसिडर कर लो, काइनेटिक एनर्जी 2 को आप लोगे 1 प्लस 44%, तो 44% इट मीन्स 1 प्लस 0.44, तो यहाँ से 44% तो 1.44 हो जाएगा। अब यहाँ अगर आप ज़रा मोमेंटम को देखो तो मोमेंटम बराबर होता है 2m काइनेटिक एनर्जी। अब 2m को आप क्या कर लो, कंसिडर कर लो कांस्टेंट। तो लिहाजा अब यहाँ जब आप मोमेंटम का चेंज मालूम करोगे तो वो होगा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। तो P2 की जगह काइनेटिक एनर्जी 2 अंडर रूट माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 अंडर रूट। काइनेटिक एनर्जी 2 वो है 1.44 और काइनेटिक एनर्जी 1 वो है 1, तो यहाँ से 1.2 माइनस 1, तो यहाँ से 0.2 मल्टीप्लाई कर लो 100% से, तो फिर यहाँ क्या आएगा 20
79%। इस तरह अगर हमारे पास बिल्कुल वही तरीका, अगर हमारे पास 79% इंक्रीज़ हो तो बिल्कुल उसी तरह आपने करना है, और अगर डिक्रीज़ हो तो डिक्रीज़ के लिए आपने फिर यहाँ माइनस यूज़ करना है कि 1 माइनस दिस मच। So this is a relation between momentum and kinetic energy, which is a very tough topic according to MCQs of ETA. लेकिन उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से आप ये MCQs सॉल्व करोगे, ज़रूर आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकोगे। Thank you very much for watching. Keep watching more videos also. So for that you must subscribe my channel Manzoor Ali Physicist. Thank you.